बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। 6 बातें। बुज़ुर्गाए दीन ने हदीस की रोशनी में हमें 6 बातें बताई हैं। अगर ये 6 बातें हमारी ज़िंदगी में अमलन आ जाएं तो हमें दीन पर चलना आसान हो जाए। 6 बातें ये हैं: पहला कलिमा तय्यबा, दूसरे नमाज, तीसरा इल्म ज़िक्र, चौथा इकराम मुस्लिम, पाँचवा इखलास नियत, छठा तफरीक वक्त यानी दावत इल्लल्लाह। हर नंबर के 3 आज़ा हैं। पहला मकसद, दूसरे फ़ज़ाइल, तीसरे हासिल करने का तरीक़ा। कलिमा तय्यबा का मकसद ये है कि 4 लाइन का यकीन हमारे दिल के अंदर आ जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह से 2 बातों का यकीन और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 बातों का यकीन। ला इलाहा यानी ज़मीन से लेकर आसमान तक जितनी चीज़ें हैं वो सब अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं कर सकती। इल्लल्लाह यानी अल्लाह ताला इन सारी चीज़ों के बगैर सब कुछ कर सकते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके मौजूद हों, दुनिया की कोई चीज़ भी मौजूद ना हो तो भी हम दोनों जहां में कामयाब हो जाएंगे। अगर हमारी ज़िंदगी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके मौजूद ना हो, दुनिया की सारी चीज़ें मौजूद हों तो हम दोनों जहां में नाकाम हो जाएंगे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो भी बंदा किसी वक्त भी दिन में या रात में ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो आमाल नामा में से बुराइयां मिट जाती हैं और उनकी जगह नेकियां लिखी जाती हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ला इलाहा इल्लल्लाह वालों पर न कब्रों में वहिश्त होगी न मैदान हश्र में। उस वक्त गोया वो मंज़र मेरे सामने है जब अपने सरों से मिट्टी झाड़ते हुए कब्रों से उठेंगे और कहेंगे, तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमसे हमेशा के लिए रंज व गम को दूर कर दिया। हासिल करने का तरीक़ा यह है, कलीमा का यकीन हासिल करने के लिए 4 लाइन की मश्क की जाए। उठते बैठते चलते फिरते सफ़र में हज़र में कलीमा की दावत खूब दी जाए। तालीम के हलकों में बैठ कर गौर व अज़मत से सुना जाए। खुदा की कुदरत पर गौर किया जाए, जैसे बग़ैर सतूनों के आसमान का खड़ा रहना, बादल से बारिश का बरसना, ज़मीन से गल्ला का उगना, ज़िंदा मुर्गी से मुर्दा अंडे का पैदा होना, मुर्दा अंडे से ज़िंदा मुर्गी का पैदा होना वगैरह चीज़ों पर गौर करें। रो रो कर अल्लाह से कलीमा तय्यबा का यकीन मांगा जाए। दूसरा नंबर नमाज का मकसद ये है कि सिफ़्त सलात ज़िंदगी में आ जाए, यानी जिस तरह नमाज के अंदर हमारे जिस्म के आज़ा अल्लाह के हुक्म पर चलते हैं, इसी तरह नमाज के बाहर भी चलने वाले बन जाएं। हदीस पाक का मफ़हूम है कि एक नमाज से दूसरी नमाज तक जो गुनाह सगीरा हो जाते हैं वो नमाज की बरकत से माफ़ हो जाते हैं। दूसरी हदीस पाक का मफ़हूम है, अगर किसी शख्स के घर के सामने नहर जारी हो, उसमें वो 5 मरतबा रोज़ाना गुस्ल करता हो तो उसके बदन पर कुछ मैल नहीं रहेगा। इसी तरह 5 मरतबा नमाज़ें पढ़ने से खुदा गुनाहों को मिटा देता है। एक और हदीस का मफ़हूम है कि नमाज मेराजुल मोमिनीन है। नमाज हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है। हासिल करने का तरीक़ा: अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें। जब अज़ान की आवाज़ सुने तो फ़ौरन अपने सारे काम छोड़कर नमाज के लिए अपना आप को तैयार कराएं। नमाज में जो कुछ पढ़ा जाता हो उसे ठीक ठीक याद करें। गुस्ल से लेकर सलाम फेरने तक तमाम मसाइल को मालूम करें। नमाज के अंदर अल्लाह का ध्यान पैदा करने के लिए 3-3 तस्बीहात की पाबंदी करें। कुरान शरीफ की तिलावत आदाब की रियायत रख कर करें। रो रो कर अल्लाह से नमाज की रूह को मांगा जाए। इल्म का मकसद यह है कि तहक़ीक़ का जज्बा पैदा हो और जहालत वाली ज़िंदगी हमसे दूर हो जाए। जो शख्स इस्लाम को ज़िंदा करने की नीयत से इल्म सीखते सीखते मर गया, जन्नत में उसके और नबियों के दरमियान सिर्फ एक ही दर्जा का फ़र्क होगा। फ़ज़ाइल की किताब को मज़वा में ज़ोर से पढ़ा जाए। फ़ज़ाइल की किताब को गौर व अज़मत से सुना जाए। अपनी ज़िंदगी का हर अमल उलेमा से पूछ कर करें। अगर ना हो सके तो मोतबर किताबों को देख कर करें। ज़िक्र का मकसद यह है कि गैर अल्लाह की बड़ाई दिल से निकल जाए, अल्लाह की अज़मत और बड़ाई हमारे दिल में आ जाए। हदीस पाक का मफ़हूम है कि ज़िक्र करने वाले ज़िंदा हैं और ज़िक्र ना करने वाले मुर्दा हैं। दूसरी हदीस पाक का मफ़हूम है, एक शख्स की गोद में बहुत से रुपए हों जिनको वो तकसीम कर रहा हो और दूसरा शख्स ज़िक्र कर रहा है तो ज़िक्र करने वाला अफजल है। सुबहान अल्लाह। किसी शेख कामिल से बैत करे, फिर सुबह शाम की तस्बीहात की पाबंदी करे, मसनून दुआओं का एहतिमाम करे, कुरान शरीफ की तिलावत आदाब की रियायत रख कर करे, अपने औकात में से वक्त मुकर्रर करके दुआओं का एहतिमाम करे और मौत को अक्सर याद करती रहे।
इकराम मुस्लिम का मकसद ये है कि इस्लामी माशरा और दीनी माहौल ज़िंदा हो, जिसके ज़िंदा होने से हर किस्म के इंसान को दीन पर चलना आसान हो जाए। हदीस पाक का मफ़हूम है कि जब तक एक मुसलमान अपने किसी मुसलमान भाई के काम में लगा रहता है, अल्लाह खुद उसकी मदद में लगा रहता है। हासिल करने का तरीका, इस नंबर में 3 बातों की मशक़ करने से एक ज़बरदस्त ताकत वजूद में आएगी, यानी इस्लामी माशरा और दीनी माहौल ज़िंदा होगा, हर इंसान की ज़रूरत पूरी होगी, किसी से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी बल्कि हर एक दूसरे को आराम पहुँचाएगा। हकूक़ की अदायगी की फ़िक्र हो, हर शख्स इस बात की फ़िक्र में रहे कि मुझ पर किसका हक़ है, क्योंकि मखलूक के हकूक़ अदा ना करने को खुदा माफ़ नहीं करेगा। अपना हक़ हासिल करने की फ़िक्र ना हो बल्कि दूसरों का हक़ जो अपने ऊपर है उसके अदा करने की फ़िक्र हो, इससे दुनिया के तमाम झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। अच्छे अखलाक पैदा करें, बग़ैर अखलाक के हर अमल बेजान है। इबादत में रूहानियत अखलाक की बुलंदी से आएगी। इकराम करना सीखे, इकराम करना उसको आएगा जो 2 बातों का ख्याल रखे, हर एक को अपने से अच्छा समझे, लोगों के ऐब को छुपाए और खूबियों को ज़ाहिर करे, यानी आदमी की गैर मौजूदगी में उसकी अच्छी सिफ़ात को तज़किरों में लाए। हर नमाज के बाद रो रो कर अल्लाह से इकराम के जज्बा को मांगे। इखलास नियत का मकसद ये है कि हर काम अल्लाह के लिए करना आ जाए। अगर इखलास के साथ एक खजूर की गुठली भी खर्च की जाए तो उहुद पहाड़ के बराबर सवाब मिलता है। सुबहान अल्लाह। हासिल करने का तरीका, इखलास के बग़ैर हर अमल बेकार है। इखलास की दौलत जितनी नसीब होगी उसी एतबार से अल्लाह की मैयत यानी कुर्बत नसीब होगी और दुआ की कबूलियत के दरवाज़े खुलते हैं। इखलास में तरक्की के लिए 4 काम करें। हर अमल के करने से पहले ये सोच ले कि मैं ये काम किस लिए कर रही हूँ। अगर नफ्स में दुनिया तलब या इज़्ज़त वजह पर चोर छिपा हो तो उसे निकाल कर फेंक दें। अगर आमाल स्वालिहा से दुनिया की किसी चीज़ की भी तमन्ना रही तो सारी मेहनत बेकार व गारत हो जाएगी और क़यामत के दिन खून के आंसू रोना पड़ेगा। और अमल के दरमियान में इखलास का ख्याल रहे, हर अमल को इंतहाई इखलास के साथ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करने के बाद उसके इख्तिताम पर इस्तिग़फ़ार करे, क्योंकि यह अमल खुदा की शान यानी हुक्म के मुताबिक न हो सका। यही वजह है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली रज़ियल्लाहु भी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन फिर भी नमाज के आखिर में अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ल्मन कसीरा पढ़ते थे। अमल में पूरा इखलास आ जाने के बाद दुनिया की हर चीज़ आदमी की तरफ रजू करती है। मालियात के नक्शे भी कदमों पर गिरते हैं, हत्ता के हर नुकसान देने वाली चीज़ भी नफ़ा पहुँचाने के लिए खड़ी हो जाती है। ये वक्त बहुत आजमाइश का होता है। हमें ये ख़ास काम करना होगा, उस वक्त हमें यह ख़ास काम करना होगा कि अपनी नीयत बदलने न पाए। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के पास अगर कोई चीज़ होती तो उसे मखलूक पर खर्च कर डालते थे। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ने फतूहात के दौर में शदीकी माशरा को बरकरार रखने के लिए बाकायदा उसूल बनाए थे। जब से मुबारक माशरा छूटा है तब से इंसानियत मुसाइब और परेशानी का शिकार हुई। हर काम को करते हुए यह सोच समझ कर करें कि मेरा हर काम अल्लाह के लिए हो। हर नमाज के बाद रो रो कर इखलास बाकी रहने के लिए दुआ करें। तफरीग वक्त यानी दावत इल्लल्लाह। तफरीग वक्त का मकसद ये है, तफरीग वक्त यानी वक्त को खाली करने का मकसद ये है कि हमारी ज़िंदगी में दीन ज़िंदा होने, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत दुनिया में आम करने के लिए दुनिया के मशगलों और फ़ना हो जाने वाली ज़िंदगी के धंधों को पीछे करके एक हिस्सा महज़ रज़ा इलाही के लिए खर्च करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह की राह में एक सुबह या एक शाम का खर्च करना सारी दुनिया जो कुछ दुनिया में है उससे ज़्यादा बेहतर है। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम, सहाबा रज़ियल्लाहु और असलाफ की ज़िंदगियों से हमें पता चलता है कि दीनी और रूहानी माहौल में ज़िंदगी गुजारने से मौज़ पूरा और साफ दिल में पैदा होते हैं। घरेलू ज़िंदगी में जो रूहानी माहौल अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने असफ़ार के ज़रिया बनाया था वो घर में हासिल नहीं हो सकते। हर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ियल्लाहु ने अपने घरेलू माहौल को छोड़कर खुदा की राह का सफ़र इख्तियार करके माहौल को ज़िंदा किया। आज इस रूहानी माहौल से अंदरूनी और बैरूनी माहौल को ठीक किया था और सख्त से सख्त तरीन क़लूब वालों को मुतासिर किया था।
आज उम्मत इस माहौल से महरूम हो गई है। इस बना पर दीन का ढांचा और इसकी सूरत हमारे पास बाकी रह गई है और हम हकीकत से महरूम हो गए हैं। इसलिए अक़वाम व आलिम हमसे मुतासिर होने के बजाय भाग रही है। हमें फिर उस उम्मत को संभालने के लिए खुदा पाक ने गैबी इंतज़ाम फरमाया है और हमारे बुज़ुर्गों के ज़रिया कुर्बानी का मुतालबा किया। ये बात पैदा होने के लिए सहाबा किराम के अवसाफ को खूब पढ़ें। उसकी अलामत यह होगी कि दीन मिटने पर गम और बेचैनी पैदा होगी, दीन के रास्ते में निकलने की फ़िक्र होगी। कल क़यामत में जन्नत व जहन्नुम का फ़ैसला हमारे अमाल पर होगा। अच्छे अमल का बदला जन्नत और बुरे अमल का बदला जहन्नुम होगा और जो कुछ सुना है उसका फ़ायदा जन्नत और बुरे अमल का बदला जहन्नुम होगा। और जो कुछ सुना है उसका फ़ायदा उस वक्त पर होगा जबकि अमल से हमारी ज़िंदगी मुनव्वर होगी। यहाँ से उठते वक़्त चंद कामों का इरादा लेकर उठें। हमारा काम इरादा करना है। अल्लाह ताला हमारे इरादे और नियत पर मदद फरमाएं। सबसे पहले इस बात का इरादा करें कि पाँचों नमाज़ें अव्वल पर खुशू और खुजू से यानी दिल को हाजिर रख कर पढ़ने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह मौत के वक्त दुनिया को छोड़ना आसान होगा। अल्लाह के वादे के मुताबिक बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। नमाज दीन का सतून है। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम रखा। जिसने नमाज को छोड़ा उसने दीन के दूसरे सतूनों को ढहाया। नमाज का दर्जा दीन में ऐसा है जैसा बदन में सर का दर्जा। इसलिए ख़ुद भी नमाज़ पढ़ें, दूसरों की नमाज की भी फ़िक्र करें, खुसूसन अपने घर के मर्दों की फ़िक्र करें, मस्जिद जाने की तरगीब दें, पाँचों वक्त की नमाज को समझा कर मस्जिद भेजें, 3-3 तस्बीहात की पाबंदी करें, कुरान शरीफ की तिलावत अपने ऊपर लाजिम करें। ज़िक्र करना गोया अल्लाह से मोहब्बत की अलामत है। ज़िक्र करने वालों के लिए खुशखबरी यह है कि जन्नत में हंसते हुए दाखिल होंगे। जितना अल्लाह का ज़िक्र होगा अल्लाह की मोहब्बत दिल में आएगी। फिर इंसान एक दूसरे का हक़ अदा करेगा, अपने हक़ की फ़िक्र नहीं करेगा। इंसान को पैदा करने का मकसद भी यही है कि वो दूसरे इंसानों के काम आए। रोज़ाना अपने घरों में किताबी तालीम एक मुक़र्रर वक्त पर करें। फिर इंशाअल्लाह रहमतों और बरकतों का नज़ूल हमारे घरों पर होगा और रहमत के फ़रिश्ते सकीना नाजिल फरमाएंगे। दिल तफ़रीक़ात से खाली होगा। किताबी तालीम से यह फ़ायदा होगा कि आमाल सालिहा की तौफ़ीक़ होगी। इल्म इलाही से रग़बत, गुनाहों से नफ़रत और जहालत के कामों से घबराहट होगी। हफ्ता में एक इज्तिमा और तालीम की पाबंदी करें। अपने घर के मर्दों को अल्लाह के रास्ते में निकलने की तरग़ीब दें। औरत जिस चीज़ को चाहती है कर लेती है। इस बात की अल्लाह ने उसमें सलाहियत रखी है, इसलिए अपनी सलाहियतें मर्दों को अल्लाह के रास्ते में निकालने में सर्फ करें। हदीस पाक का मफ़हूम है कि जिसने अपना हक़ होते हुए भी माफ़ कर दिया तो अल्लाह ताला उसको जन्नत के दरमियान मोती का महल अता फरमाएंगे। माफ़ी का जज्बा हमारे अंदर पैदा हो जाएगा। ये अल्लाह की सिफ़ात में से एक सिफ़त है। हम अय्यूब की पर्दापोशी करने वाले बने, अल्लाह हमारे ऐब को छुपाएगा। हम ऐबों की पर्दापोशी करने वाले बने तो अल्लाह ताला हमारे ऐबों को छुपाएंगे। मेरी अज़ीज़ बहनों, माँ और बहनों, अपने बच्चों की सही तरबियत करें। माँ की गोद अव्वलीन दर्सगाह है। 3 साल के अंदर बच्चा अच्छा बन सकता है। बच्चे अल्लाह की अमानत है। कल क़यामत में उनके मुतालिक सवाल होगा। उन्हें शरीयत का लिबास पहनाएं, इस्लाम का तरीक़ा सिखाएं, बड़ों की इज़्ज़त, छोटों से मोहब्बत करने की तालीम दें, सदका खैरात वगैरह भी बच्चों से करें। इससे बच्चों में देने वाली सिफ़त पैदा होगी। यही बच्चे हमारे लिए सवाब जारिया होंगे। दुआ का एहतिमाम करें। एक वक्त पर अपने लिए, पूरी उम्मत के लिए हिदायत और ख़ात्मा बिल खैर की दुआ करें। ख़वातीन के लिए यह भी ज़रूरी है कि वो ना आने वालियों की फ़िक्र करें
और ऐसे ख़वातीन जो किसी ज़माने में तालीम में आती थी लेकिन अब नहीं हैं, तो उनको जोड़ने की फ़िक्र रखें। उसका तरीक़ा यह है कि ख़ुसूसी मुलाकातों के ज़रिया उनको जोड़ा जाएगा। अगर उनके यहाँ जाने में बदएहतियाती का डर है तो वहाँ किसी बच्चे के हाथ छुट्टी भेज दें ताकि वो किसी न किसी तरह इज्तिमा में आने लगे। ख़ुसूसी मुलाकात के लिए जब जाएं तो 3 अफराद की जमात बनाएं, जिसमें एक अमीर हो, एक मुतकल्लिम